एक बार क्या होता है कि एक राज्य में एक राजा को सुनाई देता है कि उनका राज्य में कोई व्यक्ति आए हैं, जो किसी को भी देख के ना उनका भूत भविष्य सब कुछ बता सकता है। तो राजा को सुन के बहुत आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति किसी को देख के कैसे बता सकता है कि उनका भूत भविष्य में क्या है, तो भगवान हो गया फिर। तो राजा एक दिन उनको ना राजमहल में निमंत्रण करते हैं, उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप किसी को भी देख के बता सकते हो कि उनका फ्यूचर क्या है, उनका पास्ट क्या गया। तो व्यक्ति बोलते हैं, जी महाराज मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, आप बताइए तो किसके बारे में बताना है। तो राजा बोलते हैं कि देखो वो जो घोड़ा दिख रहा है, वो घोड़ा को मैं अभी जो मेरा कमिंग जो मैं युद्ध करने जाऊँगा अभी रिसेंटली, वो घोड़ा को मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो घोड़ा के बारे में आप बताओ। तो वो व्यक्ति वो घोड़ा को देखते हैं और बोलते हैं कि महाराज ये घोड़ा आपका युद्ध के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो राजा बहुत गुस्सा होता है, बोलते हैं कि परफेक्ट नहीं है, मैं इनको खिला पिला के इतना मोटा सोटा किया हूँ और आप बोल रहे हो परफेक्ट नहीं है। तो बोल रहे क्यों? तो बोल रहे ये जो महाराज ये घोड़ा है ना, इनका बचपन में इनका माँ गुजर गई, जिसके वजह से ये घोड़े का दूध नहीं पिया, ये गाय का दूध पिया है। तो इसके शरीर में ना उतना वो घोड़े वाला जो जोश है ना वो नहीं है। तो महाराज बोलते अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बोलते हैं कि देखिए सारे घोड़ा जो घास खा रहे हैं, जो खा रहे हैं ना, वो मुंह उठा उठा के खा रहे हैं, पर ये घोड़ा को आप देखिए ये मुंह झुका झुका के खा रहे हैं, गाय के जैसा। तो राजा भी देखते अरे हाँ ये तो सच है। तो राजा बहुत खुश होते हैं और उनको उपहार के स्वरूप बहुत सारा मछली और चिकन देते हैं। तो फिर वो व्यक्ति चला जाते हैं। कुछ दिन के बाद राजा का मन में आता है कि मेरा जो पाट रानी है जो सबसे सुंदर है, उसके बारे में थोड़ा उनका पास्ट फ्यूचर क्या है जान लेते हैं। तो व्यक्ति को फिर बुलाता है राजमहल में और बताते हैं अच्छा देखो अभी मुझे बताओ, ये मेरा जो रानी है, ये पाट रानी है, सबसे छोटी है, बहुत सुंदर है, तो इनके पास्ट क्या है मुझे जानना है और इनका फ्यूचर क्या है वो भी मुझे जानना है। तो व्यक्ति बोलते हैं कि महाराज ये जो पाट रानी है ना, ये कोई राजकुमारी नहीं है, ये शूद्र परिवार से आया है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं राजकुमारी को शादी करके लेके आया हूँ और आप बोल रहे हो कि ये शूद्र परिवार से आए, ऐसे कैसे? तो वो महाराज को बोलते कि महाराज आप पता करो। तो फिर वो पता करते हैं, अपना ससुराल जाते हैं और अपना ससुर जी को पूछते हैं कि आपने तो मेरे साथ धोखा किया। एक व्यक्ति है जो भूत भविष्य बता सकता है, उन्होंने बताया कि आपका बेटी जो है वो शूद्र परिवार से, वो राजकुमारी नहीं है। तो अपना ससुर जी का गला में तलवार रखा तो वो सच बोल दिया कि हाँ मेरा कोई बेटा बेटी नहीं था और मैंने एक शूद्र परिवार का कन्या को गोद में लिया था, जिनको मैं आपके साथ अभी शादी करवाया। तो राजा फिर रिटर्न करके जाते हैं और उनको वो बहुत खुश होते हैं कि बंदा तो सब कुछ सही बोलता है यार। तो उनको पूछा कि आप कैसे बताए, ये आपको कैसे पता चला कि ये शूद्र परिवार का है? तो वो राज मुझे जानना है। तो बताया कि महाराज देखिए कि जब कोई महारानी गुस्सा होता है तो अपना दासी को दंड देता है, पनिशमेंट देता है, पर ये आपके जो महारानी है ना, ये जब गुस्सा होता है ना तो शूद्र जैसा बिहेव करता है, ये गाली देता है, कुभाषा जो मतलब वर्ड है ना, वो बहुत इरिटेट वर्ड यूज करते हैं, मतलब जो शूद्र परिवार में जैसे कोई गाली देते ये देते, ऐसे ही इनका बिहेवियर है, इसलिए ये शूद्र है। तो महाराज आप जब खुश हुआ, उनको बहुत सारा चिकन और 3-4 बकरी दिए खाने के लिए। तो फिर चला गया वो व्यक्ति। फिर कुछ दिन के बाद राजा को अपने बारे में जानने का बहुत शौक होता है, फिर उनको बुलाते हैं, फिर वो राजमहल में आते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं कि मुझे ना अपने बारे में जानना है, आप बताओ मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा नेचर क्या है, मेरा भूत भविष्य क्या है। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि महाराज अगर आप मुझे मत का दंड अगर नहीं दोगे तो मैं बताऊंगा। तो वो राजा बहुत ये हो जाता है, बोलते कि ऐसा क्या आप बताओगे कि मैं आपको मौत का दंड दूँ? तो फिर वो व्यक्ति बोलते आप पहले संकल्प तो करो। फिर जब राजा संकल्प करते हैं तो बोलते हैं कि आप महाराज नहीं हो, आप एक मछुआरा परिवार का व्यक्ति हो। तो वो व्यक्ति जब बोल देते हैं, महाराज बहुत गुस्सा करता है कि मैं राजकुमार हूँ, मेरा इतना सारा रानी है और मैं एक योद्धा हूँ और मुझे एक मछुआरा परिवार का व्यक्ति बोल रही है। तो बोल रहा है कि आप अपना पिताजी से पूछिए। तब जब जाते हो अपना पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी ये व्यक्ति जो है ये आज तक कभी झूठ नहीं बोला, ये जो बोला सच बोला और मुझे भी बोला, इल्जाम लगाया कि ये मैं कोई शूद्र परिवार का मछुआरा परिवार का व्यक्ति हूँ। तो अपना पिताजी बोलते हैं बेटा देखो मेरा कोई बेटी बेटा नहीं था
और तुम्हें मुझे राजभार भी संभालना था, अपना बचाना था, राज्य भी शासन करना था, तब मैं तुम्हें एक मछुआरा परिवार से मैंने गोद लिया था। तो वो व्यक्ति वो महाराज फिर सोचते हैं कि इनको कैसे पता चला, चलो ठीक है मैं मछुआरा परिवार से हूँ। तो फिर वो जाके पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक मछुआरा परिवार से हूँ। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि देखिए महाराज, जब कोई राजा महाराजा खुश होता है ना, तो बहुत सारा धन संपत्ति, हीरा मोती, सोने, ये सब देते हैं, हार देते हैं। पर आप जब खुश होते हो तो मछली, बकरी, मुर्गी, ये सब देते हो। तो व्यक्ति जो है ना, स्वभाव से पता चल जाता है, अपना नेचर से पता चल जाता है कि वो क्या है। तो इसलिए अगर अब जिसका जैसा स्वभाव है ना, उसका हाव भाव स्वभाव से आप पता कर सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए बचपन से जो एक छोटे बच्चे के जो संस्कार दिया जाता है, उससे उसका आचार विचार व्यवहार सब कुछ बनता है। इसलिए अपना बेटा बेटी को बचपन में अच्छा और बहुत अच्छा संस्कार दीजिए। थैंक यू सो मच।